हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को विज्ञान के ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव है, गैसों की संपीड्यता होती है। अब बताइए, गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, कम होती है कि सामान्य होती है। बताइए क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है या फिर सामान्य होती है। बताइए जी। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। हाँ, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अधिक होती है। गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, बिल्कुल राइट। अगर आप ऑप्शन ये सोच रहे थे तो। किस गैस से ताजमहल प्रभावित होता है। अब बताइए, ताजमहल को प्रभावित करने वाली गैस कौन है। ताजमहल के रंग की क्षति कर रही है वो गैस कौन सी है। बताइए, ताजमहल के सफ़ेद रंग को क्षति करने वाली गैस SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय अवस्था में अधिकतम होती है। इसका ठोस नहीं होगा जवाब, ना ही द्रव होगा, और ये तो गलत है ही। राइट आंसर ऑप्शन बी है, गैस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, जिस ताप पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं या फिर वाष्पांक कहते हैं। तो भाई, जिस तापमान पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे जी, हाँ क्वथनांक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। हमारा पांचवा प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। बताइए, जवाब दीजिए, अगर पता है तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जी हाँ, बताइए क्या है इसका आंसर। घनत्व है, तरंग दैर्ध्य है, संपीड्यता है या फिर विसरण है। बताइए इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। आइए जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए। वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है, उसका नाम क्या है। जो कि धातु है फिर भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पारा। पारा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। अब कैनाल किरणें धनावेश का किरण पुंज होती है। ठीक है, धनात्मक आवेशों की किरण पुंज होती हैं। तो धनात्मक आवेश किस में होता है, प्रोटॉन में होता है। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। कैनाल किरणें प्रोटॉन की किरण पुंज है। ठीक है, कैनाल किरणें प्रोटॉन की किरण पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन होता है जो कि नाभिक में स्थित होता है, एंड इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु दोस्तों न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओके, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आई होप आपको पता है, तो कमेंट कर दीजिए अगर पता है तो। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। लेवेनहॉक, जेई पुरकंजे या फिर एम स्लीडन तथा स्वान या फिर ब्राउन तथा विर्चो। बताइए, लेवेनहॉक, जेई पुरोकंज, एम स्लीडन तथा स्वान, ब्राउन तथा विर्चो। बताइए कौन सा है राइट आंसर। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एम स्लीडन तथा स्वान। ओके भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बताना है आप लोगों को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता तो आप क्या करते। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आ जाता ये क्वेश्चन तो बताइए आप क्या करते, कौन सा ऑप्शन टिक करते। तो जो विद्यार्थी जानते हैं वो तो बता देंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगी, या तो वो तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाने में गलत भी हो सकता है। ये कहना गलत है कि तुक्का लगाने से गलत हो सकता है, क्योंकि तुक्का लगाने से गलत होगा ही होगा। तुक्का लगाने से सही हो सकता है, लेकिन ये तो 100% कन्फर्म है। 100% नहीं, 90% तो कन्फर्म है कि गलत होगा। 10% चांसेस रहते हैं कि तुक्का लगाने से सही हो जाए।
ठीक, तो बताइए भाई क्या है। ऑप्शन बी सही है, कंडरा या टेंडन। टेंडन इसका सही आंसर है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पेशी ऊतक किसे कहते हैं। पेशी ऊतक के प्रकार तथा उनके विभिन्न कार्यों का विश्लेषण कीजिए। अब बताइए पेशी ऊतक क्या है। पेशी ऊतक किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, कोशिकाएं किसे कहते हैं, जीवित कोशिका के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। फिर यहाँ पे नीचे सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं, डोंट वरी गाइस, आपको अभी इसका आंसर मैं दिखाऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन का। दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। धातु अधातु तथा उपधातु की परिभाषा गुणधर्मों का वर्णन। धातु अधातु तथा उपधातु की परिभाषा एवं गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। आइए वन बाय वन सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहता है। पेशी ऊतक किसे कहते हैं। पेशी ऊतक के एक प्रकार तथा उनके विभिन्न कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो पेशी ऊतक क्या है देख लीजिए, वह ऊतक जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं पेशी ऊतक कहलाते हैं। पेशी ऊतकों के कारण ही हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतकों के प्रकार एवं कार्य क्या क्या हैं। पेशी ऊतकों के प्रकार एवं कार्य देख लीजिए एक बार। ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं एवं धाराओं की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, रेखित पेशी ऊतक। अगला है हमारा आरेखित पेशी ऊतक। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। यह एक केंद्रीय होती हैं। ठीक है, यह एक केंद्र की होती हैं, हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहा गया है, या फिर आरेखित पेशी भी कह सकते हैं इसे। हृदय पेशी ऊतक क्या है। यह हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार मतलब फैलना या खुलना, संकुचन मतलब सिकुड़ना। ठीक है, हृदय की पेशियां पूरे जीवन भर प्रसार एवं संकुचित करती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, अणु किसे कहते हैं। उत्तर है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे H2 का 2 हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन गैस बना है। CO2 में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है यहाँ पे। तो देखो परिभाषा समझ पा रहे हैं आप। देखिए यही अणु कहते हैं, या तो एक तत्व के परमाणु या फिर भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है। जैसे ये इसमें एक ही तत्व के परमाणु जुड़े हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे अणु का निर्माण हुआ है। यहाँ पे अलग अलग तत्व के परमाणु जुड़े हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के अलग अलग, तो इसलिए यहाँ पे भी अणु का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कोशिकाएं किसे कहते हैं। कोशिका जीवित कोशिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कोशिकांग क्या है देखिए। कोशिका द्रव्य में कई अन्य जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो जीवों का गुण है। इनमें कुछ विशिष्ट अंग भी होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के कारण एक कोशिका जीवित रहती है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बाद में वो बहुत खुश होते हैं और कमेंट करते हैं कि सर आज आपने जो बताया था आज मेरे पेपर में बहुत कुछ देखने को मिला है। तो मुझे भी खुशी होती है ये सब सुनकर, जब बच्चे कहते हैं कि आपने जो पढ़ाया था वो हमारे पेपर में आया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में स्कोर करें तो फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना है, वीडियोस को देखना है, क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।